सबसे पहले देखो कोई भी हमने वैल्यू लिखी, जैसे कि हमने यहाँ पे लिख रहे हैं, हमने लिखा है यहाँ पे 20। अगर हमें इसमें प्रतिशत में लिखना है तो क्या करेंगे, प्रतिशत का साइन लगा देंगे। ये कितना हो गया, प्रतिशत। ठीक है। और ये भी आपको पता है कि जब अपन इसको आगे सॉल्व करते हैं, प्रतिशत कभी भी हटाएंगे तो अपॉन में क्या आ जाता है, 100 आ जाता है। और इसी को जब अपन सॉल्व करेंगे 20/100 यानी कि 1/5। ठीक, अब जो तो पता है ये परसेंट आगे अपॉन 100 आता है, किसी वैल्यू को परसेंट लिखने के लिए मल्टीप्लाई 100 करते हैं। ये सारी चीज़ आप लोगों को ऑलरेडी पता है, तो हम थोड़ा सा आगे इससे बताएंगे। तो यहाँ तक आपने देखा कि देखो यहाँ लिखा था 20%। अब 20% के बराबर ही आपका 20/100 है, इसी के बराबर ही 1/5 है। यानी कि हम 20% को अगर डायरेक्ट 1/5 लिख दें तो कोई दिक्कत है, नहीं है कोई दिक्कत। बात तो वही है, चाहे हम इसको 20 पर लिख लें चाहे इसको 1/5 लिख लें, बात तो आपकी वहीं आ जाएगी। आगे हम थोड़ा और देखेंगे, जैसे कि हमने और नंबर लिख दिया, जैसे हमने लिखा 25 लिख लिया, इसको प्रतिशत में व्यक्त कर लिया 25%। 25% और क्या लिख सकते हैं अपन लोग, 25। और जब हम प्रतिशत को हटाएंगे तो अपॉन में कितना आता है, 100। तो इसको क्या लिखेंगे अपन, 25 चौको 100 यानी 1/4 लिख सकते हैं। ठीक है। तो डायरेक्ट हम इसको क्या लिख सकते हैं, 25% कहीं भी लिखा हुआ मिल जाए तो अपन इसको 1/4 लिख सकते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई कि सारे के सर मैथ बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। चलिए थैंक यू। ठीक है, तो इतना आ गई। अगर इसके ऊपर और लिखना चाहें, जैसे और कोई वैल्यू मिल गई, जैसे हमें मिल गई 16 सही 2/3%। ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करके लिखोगे तो कितना लिखोगे, देखो 16 48 और 2 50, अपॉन कितना है 3 है। और जब प्रतिशत हटाएंगे तो अपॉन में प्रतिशत की 2 जीरो और आएंगे, एक जीरो से जीरो कट गया, इसको लिख सकते हैं अपन 1/6। तो इसको भी अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं, अगर हमको कहीं भी 16 सहित 2/3 लिखा हुआ मिल जाए तो इसको भी अपन डायरेक्ट 1/6 लिख सकते हैं। यानी तीनों चीज़ें आपस में ये क्या है, बराबर है। अगर आपको 25% लिखा हुआ मिलता है तो डायरेक्ट वहाँ पे 1/5 भी लिख सकते हैं। अगर आपको 25% मिला तो 1/4 लिख सकते हैं, और 20% मिला हुआ है तो 1/5 लिख सकते हैं। और अगर आपका आपके प्रतिशत सही है, चलो अच्छी बात है, थैंक यू। पेपर तो वैसे इजी आई थी, मैथ तो इजी थी। जीडी की तैयारी करो, जीडी एकदम बढ़िया नौकरी है, क्योंकि इसका पेपर ना काफ़ी लल्लू आ गया था। जीडी तैयारी करना भी लग जाओ, उसमें से सब हो जाए अच्छी बात है। बाकी जीडी में तो इस बार लेना ही है। ठीक है, मतलब ये मान चलो कि जीडी में तो एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इतना बेसिक से हम आपको पढ़ा रहे हैं। अगर अभी तक आपको मैथ नहीं भी आती हो तो समझ लो इस बार मास्टर बन जाओगे मैथ में। ठीक है, तो इतने लिख सकते हैं, बता दिया हमने आपको। अगर हमें फिर से अगर यहीं आना हो, ठीक है, अगर जैसे कि देखो हमने 1/5 लिख लिया हमने यहाँ पे, अगर हम बोले जैसे हमें 1/5 लिखा है, हमें इसको प्रतिशत में व्यक्त करना है, तो किसी भी नंबर को प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए मल्टीप्लाई 100 करते हैं। अगर हम फिर से अपन देखो वहीं पे जाना चाहें 20% पे, तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 100 करेंगे। 20 से अपन ने काटा, 20/100, 5 × 1 तो कितना होगा यहाँ पे आपका, एक सेकेंड, ये कितना 1/5 है, 5 से अपन काटें कितना आएगा आपका, ये 20 बार। यानी इसी वैल्यू को अपन 20 पर लिख सकते हैं। यानी कि देखो कहने मतलब ये है, यहाँ से यहाँ भी आ सकते हो और यहाँ से आपको यहाँ जाना है तो भी आ सकते हो मल्टीप्लाई 100 करा के, जैसा कि हमने वहाँ पे कराया है। वैसे अब यहाँ से कराना चाहो, अगर जैसे कहीं 1/4 लिखा मिल जाए, इसको प्रतिशत में व्यक्त करना चाहें तो कितना लिख सकते हैं अपन, इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट मान लो 25%। मतलब एक दूसरे के संपूरक ही है, कहने का मतलब इसमें ये है। ठीक है, तो ये तो एकदम बेसिक सी चीज़ें थी जो आप लोगों को, चलिए 84 से हुआ तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड इवनिंग। 86 वाले बहुत बढ़िया, 80+ वाले चलो थोड़ा सेफ जोन में, इससे कम मैथ तो जाएगी नहीं क्योंकि पेपर इजी था काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो इतना तो सभी को समझ में आ गया। अब इससे हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं कि आखिरकार हम देखें तो इसको सीख क्यों रहे हैं। ठीक है, बस सीखने का मेन मोटिव आपका क्या है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कुछ अपनी प्रतिशत ये वैल्यू होती हैं जो बार बार अपनी क्वेश्चन में रिपीट होती रहती हैं। ठीक, जो हमने आपको लिख के दे दिया, आप इसकी PDF टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, तो आपको कहीं नोट नहीं करना पड़ेगी, सारी चीज़ें नोट क्यों ही मिल जाएंगी आपको। ठीक है, तो हमने ये परसेंट लिख के दे दिया। जैसे कि हमने अभी कोई वैल्यू लिखी थी अभी तक, जैसे कि आप लोग हमसे पढ़े थे चक्रवृद्धि ब्याज पढ़े थे,
प्रतिशत पढ़े तो अभी चीज़ें पढ़े थे। तो जैसे कि वहाँ पर क्या लिख के आता था, 20% लिखा आता था, 20% दे सकते अपन 1/5। तो हम आपसे बोलते थे कि नीचे वाली वैल्यू को हमेशा टोटल वैल्यू मान के चलो, मानते थे। तो इसी बार भी हम आपको वही चीज़ एक्सप्लेन करेंगे, इसको टोटल वैल्यू मानते क्यों हैं। हमने यहाँ भी नीचे वाली वैल्यू को टोटल वैल्यू मान ली फिर से, कि हमारी कोई ना कोई संख्या 5 रही होगी। ठीक है, अगर हम 5 का 20% निकालें तो कितना आएगा, 5 का 20% निकालो कितना आएगा, तो आएगा 1। हमेशा ये ऐसा होता है, अगर हम ये वैल्यू है अपनी 1/3 है, जैसे कि अपना कितना 1/3 है, अगर 1/3 का अपन 33 से 1/3% निकालेंगे तो कितना ऊपर वाली वैल्यू निकलेगी, 1 निकलेगी। अब कोई भी संख्या ले लो, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, ये लिखा है 1/11 है, अगर 1/11 का अपन 9 सही 1/11 निकालेंगे तो हमेशा ऊपर वाली संख्या निकलेगी, यानी 1 निकलेगी। ठीक है, अब करके भी दिखाते हैं सही है कि नहीं है। जैसे कि अभी हमने बताया था कि नीचे वाली वैल्यू टोटल वैल्यू मानेंगे, हमने 5 मानी, 5 अगर 20% निकालेंगे तो 1 निकलेगा। देखो करके दिखाएं, 20% आई तो अपन 100, 20 से हमने काटा, 20×100, 5 से हमने काटा, कितना 1। तो 1 आपका यहाँ हमने लिख दिया। ये हर केस में ही ऐसा होता है। अगर हम आपसे बोलें कि 6 का 16 सही 2/3% निकाल तो क्या निकलेगा, 1 निकलेगा हमेशा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको याद करनी होती है। ये आप लोगों को सर पहली, हाँ भी पहली क्लास है, क्लास रोज चलेगा जब तक आपका जीडी नहीं निकालवा देंगे, जब तक चलता रहेगा। इसकी एक क्लास और लेकर आएंगे जिसमें प्रीवियस क्वेश्चंस लगवाएंगे अभी हम आपको, वो भी मंडे से स्टार्ट कर देंगे हम। ठीक है, तो ये हो गया। अगर हमको कहीं भी मिल जाए, लिखा हुआ मिल जाए, जैसे कि अगर हमें 37.5 पर लिखा हुआ मिल जाए तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं अपन 1/8। ठीक है, अगर आपसे बोले कि 8 का 37.5% निकालो, ठीक है 3/8 सॉरी, अगर 8 का 37.5% निकालो तो क्या निकलेगा, हमेशा ऊपर वाली वैल्यू निकलेगी, कितनी निकलेगी, 3। बस इतना छोटा सा इसका काम होता है, इससे ज़्यादा कोई भी इसका काम नहीं है। उम्मीद है आप लोग इतना काफ़ी अच्छे से समझ चुके होंगे। ठीक है, इसकी छोटी चीज़ और समझ लीजिए, जैसे कि हम आपसे बोलते हैं, तो कोई चीज़ और है, अच्छा अगले पे ही समझ लो, यहाँ लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर ने लिखा कि कोई भी वैल्यू को 25% प्रॉफिट पे बेचा, तो हमने उसे कितने बेचा, 25%। क्या लिखेंगे अपन लोग, 1/4। तो हम क्या मानते हैं, नीचे वाली वैल्यू को टोटल वैल्यू मानते हैं। ठीक है, अगर वही वस्तु 4 रुपए की होगी तो 25% प्रॉफिट, अगर 4 का 25% निकालेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू निकलेगी, यानी 4 की कोई चीज थी, 1 रुपए का मुनाफा कमा के कितने बेच रहा है, 5 रुपए में बेच रहा है। समझ में, अगर यहीं पे लिखा होता है 25% लॉस पे बेची होती तो देखो 1/4 लिखेंगे, 4 टोटल वैल्यू होती है, क्या होता है 4 का निकालेंगे 25%, 25% लॉस यानी 1 का लॉस, 4 पे 1 का लॉस, यानी कितनी बेची होगी अपन ने वो चीज, 3 की बेची होगी। इसका छोटा सा काम एक ये होता है। क्लियर, तो इतने में किसी को भी कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है तो हमेशा ऊपर संख्या नीचे वाली संख्या में जोड़ते चले जाते हैं। जब हमने आपको चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाया था तब भी बताया था, अभी भी हम आपको वही सारी की सारी चीजें बता रहे हैं। ठीक है, अब चलेंगे थोड़ा सा देखो क्वेश्चन की तरफ, ध्यान रखना। देखो और दूसरी बात बताएं, ये टेबल ना याद कर लो, या याद नहीं करना तो कोई दिक्कत की बात नहीं, इसको क्या करो, मतलब डेली बेस जब भी आप मैथ को सॉल्व करो तो कोशिश करो इस टेबल का यूज़ करो। ये पीडीएफ में आपको मिल जाएगी, बाकी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, तो कहीं भी इसको नोट कर लेना पेज में। जब भी आप मैथ सॉल्व करो तो उसमें थोड़ा थोड़ा देखते जाया करो, तो ऐसी याद हो जाएगी अपने आप ही वो। ठीक है, लिख के हमने दे दिया आपको। अब थोड़ा सा हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो क्वेश्चन आप लोगों का गुरुजी आपकी क्लास ली थी CIFR में 81 नंबर है, आंसर की मैथ में बात करें, बहुत बढ़िया अवनीश भैया, बहुत बढ़िया। 80+ वाले नंबर तो 80+ वाले जितने बच्चे हैं सब बढ़िया से करके आए, कोई दिक्कत नहीं। बट अब बारी है GD की। ठीक है, CISF में हो जाए अच्छी बात है, भगवान करे सी में ही हो जाए, CISF में तो बढ़िया है। बाकी देखो पढ़ाई को भी रोकिए मत, GD का अभी वैकेंसी आने वाली पता तो आपको है ही, तो इसकी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो, क्योंकि बाद में बोर्ड ना बने, क्योंकि वैकेंसी काफ़ी सारी आ रही है, पता तो है ही आपको, जब तक इलेक्शन तब तक वैकेंसी है।
इलेक्शन हो जाएंगे तो वैकेंसी भी नहीं आने वाली है। तो इस बार अच्छा खासा लाभ ले लो, ग्रुप डी की वैकेंसी भी आ रही है, यूपी पुलिस की वैकेंसी भी आ रही है, बहुत सारी वैकेंसी आई, तो भी पढ़ते रहो कंटिन्यू, भी 6 महीने कंटिन्यू अच्छे से पढ़ लो, 100% जॉब लग जाएगी, क्योंकि 6 महीने भी सारे पेपर हो जाएंगे अपने ये, कि यूपी पुलिस का भी हो जाएगा और जीडी का भी हो जाएगा, बाकी इसमें फाइनल हो जाए बेहतरीन है, कोई दिक्कत ही नहीं फिर तो। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 16 से 2/3, यदि किसी संख्या में हम उसका 16 से 2/3% जोड़ देते हैं, किसी संख्या में, देखो क्या लिखा है आपका ये, 16 से 2/3%। अब हमने दिखाया था 16 से 2/3%, क्या लिखते हैं अपन लोग, 1/6 लिखते हैं। अब बोला किसी संख्या में, संख्या नहीं पता, संख्या क्या मतलब नीचे वाली वैल्यू मानते हैं, टोटल वैल्यू नीचे वाली संख्या को मानते हैं। किसी संख्या में हम उसका 16 से 2/3% जोड़ दें, हमने टोटल वैल्यू क्या नीचे वाला नंबर मानी, अगर 6 का 16 से 2/3 निकालने कितना निकलेगा, 1 निकलेगा, ऊपर वाली वैल्यू निकलती है, यानी 6 की चीज थी, 1 का प्रॉफिट, 1 जोड़ दें तो कितनी जा रही वो चीज, 7 में जाएगी, तो हमें कितना प्राप्त होता है, बोला 4200 प्राप्त हो रहा है, लेकिन यहाँ तो अपन ने 6 में 1 जोड़ा तो 7 ही प्राप्त हुआ, बोला 7 प्राप्त नहीं हो रहा है, कितना प्राप्त हो रहा है, 4200, 7 से हमने काटा, 7×6 = 42, यानी 600 ज्यादा है ये, तो जो ऑर्डिनल वैल्यू रही होगी ना, ये भी 600 टाइम ज्यादा, 6×36 100 रुपये रही होगी। बताओ, अगर ऊपर जोड़ने को बोले तो जोड़ना है, घटाने को बोले तो घटाना है, मेरा होगा से बहुत बढ़िया। इधर कोई ऐसा बच्चा है समझ में ना आ, बेटा देखो इस बार हम पहली बार पढ़ा रहे हैं, अभी तक बेसिक से पढ़ाए नहीं है कभी कोई चैप्टर, पहली बार यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं अपना, तो ये बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे, सारी चीज़ क्लियर हो चलेंगे, इस बार सारे चैप्टर हम क्लियर भी करवाने वाले हैं आपके, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, सारी पीडीएफ रख लीजिएगा, हमारे कभी काम आएंगे आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, आदित्य, अवनीश रावत, और जितने लोगों ने क्लास को अगर शेयर नहीं ठोका तो एक बार शेयर ठोक के भी आ जाए। देखो अगला क्वेश्चन ये दिया, 16 से 2/3, यदि किसी संख्या में 16 से 2/3% जोड़ दें, कितना बोल रहा है, 16 से 2/3%। क्या लिखते सॉल्व करके इसको, इसको लिखते अपन लोग 1/6, इसी संख्या यानी नीचे वाली वैल्यू, 6 में उसका 16 से 2/3 यानी कि 1, 1 जोड़ दे, 6 में 1 जोड़ा कितना हो गया यहाँ पे, 7 हो रहा है, लेकिन बोला बेटा 7 नहीं हो रहा है, 4121 हो रहा है, 7×2 = 14, 7×1 की 203 टाइम ज़्यादा, तो जो ऑरिजिनल वैल्यू होगी वो भी 203 टाइम ज़्यादा होगी, 6×3 = 18, 6×2 = 12, 12×18, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला सभी लोगों का एकदम परफेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, किसी को यहाँ तक कोई चीज़ ऐसी तो नहीं समझ में ना आ रही हो, सब तुक्का मारते जा रहे हो, सबको समझ में आ रहा है ना। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक, दक्षता प्रवीण, तो अगला क्वेश्चन सभी लोगों का ये रहा, यदि किसी संख्या में हम उसका 14 सहित 2/7% घटा देते हैं तो हमें 1224 प्राप्त होता है, तो संख्या बताएं वह संख्या क्या है। ठीक है, वह संख्या अपन को याद करनी है, निकालो ही दक्षता क्या से दी हो, आदित्य 14 28 भूमि, चलो देखते हैं क्या बोला, यदि किसी संख्या में हम उसका 14 सही 2/7 घटा दें, 14 सही 2/7, इसको क्या लिखते हैं अपन, 1/7 लिखते हैं, 14 सही 2/7%, क्या लिखते हैं, 1/7, ठीक, क्या लिखेंगे बच्चों इसको, 1/7 अपन लिखेंगे, तो टोटल वैल्यू क्या मानती नीचे वाली संख्या को, घटा दें, ठीक है, किसी संख्या का 14 सहित 2/7, अगर हम 7 का 14 सहित 2/7 निकाले तो ऊपर वाली संख्या निकलेगी, यानी 1 निकलेगी, 1 घटा दें, 7 में 1 घट गया, कितना बचा, 6, मतलब घटाने पे हमको 6 प्राप्त नहीं हो रहा है, कितना प्राप्त हो रहा है हमको, 1224 प्राप्त हो रहा है, इससे कितने टाइम ज़्यादा हो रहा है ये, 6×2 = 12, 6×4 = 24, जब ये 204 टाइम ज़्यादा ये है तो ये भी फिर 204 टाइम ज़्यादा, 7×4 = 28 और 7×2 = 14, 14 28, 14 28 आने के ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पे राइट आंसर सभी लोगों का हो जाएगा। रवि क्या से दिए हो भैया, मेरे यहाँ लाइट नहीं है सर, बना रहे नहीं रहे हैं, बस देख रहे हैं, अरे ये बताओ बिहार में लाइट नहीं आती है क्या, क्यों बच्चों, बिहार में लाइट आती नहीं है क्या।
आती है, जब भी क्लास लो तभी लाइट चली जाती है आपके यहाँ तो। देखो यदि 3264 में हम उसका 12.5% जोड़ देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त होगा, क्या लिखा है 12.5%। 12.5% को अपन क्या लिखते हैं बच्चों, 1/8। 12.5% क्या लिखते हैं अपन लोग, 1/8 लिखते हैं। तो हमने टोटल वैल्यू मान ली 8। 8 का अपन 12.5% निकालेंगे तो ऊपर वाली संख्या निकलेगी, 1 निकलेगा। हम उसका जोड़ दें, यानी 8 में अपन 1 जोड़े तो कितना हो रहा, 9 हो रहा। जो संख्या 9 नहीं हो रही है, कितनी हो रही है, हाँ कितनी हो रही है, 3264। ठीक है, यदि 132 में उससे जोड़े तो हमें, अरे यदि इतने में, सॉरी सॉरी, संख्या अपन को इस बार ये वाली नहीं दी है, यदि इतने में, इस पर और में वैल्यू दी है, बोला यदि इतने में हम इसका इतना जोड़ दें, इतने में यानी कि टोटल वैल्यू में, बोला कि 8 नहीं है, ये वैल्यू कितनी है 3264। 8 से काटे कितना, 8 चौको 32, 8 एरिया 64। जब इससे 8 नहीं है, जैसे 408 टाइम ज़्यादा है, तो जो जोड़ने की संख्या प्राप्त होगी ना, ये भी 9 ना होगे, 408 टाइम ज़्यादा। ठीक है, 8 नाम 72, 9 4 जा 36, 36 72 होगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भैया लाइट का पूरा काम तो शाम को ही है, खाना पीना बनता है, सोना है, सब कुछ करना है, इसी टाइम लाइट चली जाती है आप लोगों के यहाँ। या कैसे रात काटते होगे बिना लाइट के, क्यों भैया रवि, तो बड़ी मुश्किल से लाइट कटती होगी, मतलब क्या ही जीवन कट रहा है भैया। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यदि हम 72 36 में से हम उसका 11 सही 1/9, यानी 11 से 1/9 क्या लिखेंगे अपन लोग, 1/9। 11 सही 1/9% क्या लिखेंगे अपन लोग, 1/9। यदि हम इतने में, यानी टोटल वैल्यू क्या, नीचे वाली संख्या, यानी 9 में अपन कितना जोड़ दें, 72 36। यदि हम इतने में, हम देखो यदि 72 36 में हम इसका इतना घटा दें, तो जब अपन ने इसको सॉल्व किया तो कितना आया, सॉल्व करने 1/9 आया। तो नीचे वाली वैल्यू टोटल वैल्यू होती है, इस संख्या में बोल रहा है इतना अगर जोड़ दें तो कितना प्राप्त होता है हमको, तो हमें क्या प्राप्त होगा। ठीक है, संख्या हमने क्या, हमारा टोटल वैल्यू पता नहीं है, टोटल वैल्यू हमने मान ली 9 है। अगर 9 का 11 से 1/9% जोड़ेंगे तो सबसे पहले 9 का अपन 11 से 1/9% निकालो, कितना निकलेगा, निकलेगा इसका 1 निकलेगा। यानी एक जोड़ने की बात कर रहा है, 9 में अगर 1 जोड़ रहा है तो कितनी वैल्यू हो रही है यहाँ पे, 10 हो रही है। देखिए जब अपन ने ऑरिजिनल वैल्यू देखी तो संख्या यहाँ पे बोल रहा है कि 72 36 में हम 72 36 यानी टोटल वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। तो जो 9 वैल्यू मानिए 9 नहीं है, 9 से 72 36 टाइम ज़्यादा कितना हो रहा, 9 8 72, 9 4 या 30, मतलब 804 टाइम ज़्यादा है। तो ये जोड़ने पर जो संख्या आएगी ना, अच्छा भाई घटाने की बोल रहा है, सॉरी बच्चों, घटा दें तो कितना बचेगा 1, तो ये वैल्यू 8 ना बच के ये भी 804 टाइम ज़्यादा हो जाएगी। कितना, 8 चौको 32, 8 एरिया 64। ठीक है, 64 32, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सभी लोगों का सही हो जाएगा। क्लियर है आदित्य भैया, समझ में आ रहा है सभी लोगों को, ऐसा बच्चा है जो समझ में ना आ रहा हो, कोई ऐसा बच्चा तो नहीं जिसको ये चीज़ समझ में ना आ रही हो, नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन ये रहा, तो यहाँ पे दिया हुआ है, बोला यदि किसी संख्या में 37.5% में 555 जोड़ दिया जाए, 37.5 में 37.5% को क्या लिखते हैं अपन लोग, 3/8, ये लिखेंगे 3। यदि किसी संख्या में 37.5 में 550 जोड़ दिया जाए, ठीक है 37.5 में बोल रहा है 550 जोड़ दिया जाए, तो हमें वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है। वह संख्या बताओ क्या है, वह संख्या पता नहीं, हम क्या मान, नीचे वाली वैल्यू को टोटल वैल्यू मान के चलते हैं। हमने हमारी टोटल वैल्यू अपने पास 8 है। अब बोला यदि किसी संख्या में 37.5% में
550 जोड़ दो किसी संख्या के, किसी संख्या मतलब मानी 8, 8 का मान लो अगर 37.5% निकालेंगे कितना निकलेगा, 3 निकलेगा। ठीक है 3, 37.5 में 550 जोड़ दो, यानी कि इस वाली वैल्यू में 3 जोड़ने की बात कर रहा है। कितना जोड़ने पे आपका डिफरेंस आ रहा है, 5 जोड़ने पे। देखो ध्यान समझना, किसी संख्या के 37.5% में 550 जोड़ दिया जाए तो हमें वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है। तो वह संख्या बताओ क्या है। अब देखना, किसी संख्या मानी हमने 8, 8 का 37.5% निकालें क्या निकलेगा, 3 निकलेगा जोड़ने पर। तो 3 में ऐसा क्या जोड़ने की हमको स्वयं वही संख्या प्राप्त हो जाए। तो 3 में भैया 8 जोड़ेंगे, तब 3 में हम 5 जोड़ेंगे तब हमको 8 प्राप्त होगी वही संख्या जो संख्या हमने मानी है। ठीक है, लेकिन बोल रहा है कि हम 5 नहीं जोड़ रहे हैं। कितना जोड़ रहे हैं, 550 जोड़ रहे हैं। इसमें 110 टाइम ज़्यादा है, तो वह संख्या जो होगी ना वो भी भाई 110 टाइम ज़्यादा, यानी कि 880 होगी। क्लियर है। बिल्कुल सर, मेरा से 24 सही किया है आपके आशीर्वाद से। चलो भैया, अब भैया जीडी का ध्यान रखना है। सीआईएसएफ तो हो गया, बढ़िया गया है। जीडी तो ये तो इजी पेपर वैसे ही हो जाएगा। 24 सही किया है, चलो अच्छी बात है। समझ में आ रहा है ना बाकी सारा कुछ, कोई ऐसा बच्चे को समझ में ना आ रहा हो। चलो अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसका आंसर आप लोग खुद निकालेंगे। निकालो भैया, 12.5 क्या लिखते हैं अपन लोग, 1/8। 12.5 को क्या लिखेंगे अपन लोग, 1/8। इसी संख्या में, संख्या मान ली हमने 8, 8 में उसका 12.5% जोड़ दो, 8 में 12.5% यानी 1 जोड़ दो, कितना बच जाएगा, डिफरेंस कितना आ रहा है, 7 जोड़ने पे। यही बोल रहा है ना, यदि किसी संख्या के 12.5%, संख्या मान ली हमने 8, इस वैल्यू टोटल वैल्यू मानते हैं 8, संख्या के 12.5% यानी कि 12.5 1 निकलेगा। एक में कितना जोड़ दें, 5600 जोड़ दिया जाए तो हमें वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पे अपन क्या जोड़ें, एक में कितना जोड़ें कि अपन को 8 प्राप्त हो जाए। आप बोलोगे सर एक में 7 जोड़ दो तो 8 मिल जाएगा, है ना। बोल रहा है कि 12.5% में कितना जोड़ें कि हमको संख्या वही प्राप्त हो जाए। 12.5 यानी एक में कितना जोड़ेंगे हमको 8 प्राप्त हो जाए, तो 7 जोड़ेंगे। तो बोले 7 जोड़ने के लिए नहीं बोल रहा है भैया, वो 5600 रुपये जोड़ने के लिए बोल रहा है। 7 8 या 56, तो वह संख्या जो होगी वो भी 8 टाइम ज़्यादा, 8 8 या 8 7 56। एक सेकंड, क्या बोला है, कितने में जोड़ दिया जाए, सही है 8 8 64 सही तो है, 64 सही तो आ रहा है। ऑप्शन में नहीं है बच्चों, ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो वह संख्या क्या है, 6400 है, ये होगी। क्लियर है। कोई ऐसा बच्चा हो इसको समझ में कोई चीज़ नहीं आई हो तो पूछो। भूमि, आदित्य, रवि। सही था भैया। देखो सबसे पहली बात बताएं, कोई भी चीज़ को कहो तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ले करो कि हमें कॉन्फिडेंस है वो चीज़ हम कर जाएंगे। आपके अंदर पता है क्या, आत्मविश्वास की कमी सबसे बड़ी यही है कि आपका अगर 64 श्वास आ तो आप देते हो तो सही, गलती होता देखते बाद में। गलती हो तो सही, भी तो सीखेंगे, आप कुछ गलती ही नहीं करेंगे तो सीखेंगे कहाँ से। तो जो भी आंसर आए अपना आंसर खुद देना है, ऑप्शन देख के कर। भाई ऑप्शन तो टेढ़े बेढ़े रहते हैं, ऑप्शन पे ध्यान नहीं देना है, आपको क्वेश्चंस पे ध्यान देना है। अगले क्वेश्चन पे निकालेंगे आंसर क्या होगा। देखो तो अगला क्वेश्चन दिया है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, ध्यान रखना। ठीक है, देखो इसमें दिया है, एक बेईमान दुकानदार दूध को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, परंतु वह दूध में पानी मिलाता है और 16 सही 2/3%। तो 16 सही 2/3% को क्या लिखते हैं अपन लोग, 1/6। ये देखते हैं इसको 1/6, अभी बताया था थोड़ी देर पहले अपन करके। ठीक है, देखो कोई बेईमान दुकान दूध में लागत मूल्य बेचने की घोषणा करता है परंतु वह पानी मिलाता इतने का लाभ कमा लेता है। तो पहले भैया मिश्रण कितना रहा होगा, टोटल वैल्यू पहले रही होगी 6 रही होगी, 6 था, इसमें पानी मिलाया और कितना लाभ कमा लिया उसने, 16 से 2/3%। अगर 6 का अपन 16 से 2/3% निकालेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू निकलेगी, 1 निकलेगी। 6 तो था ही, 1 का लाभ कमा लिया, तो कितने हो गई वैल्यू भैया, अब 7 हो गई टोटल।
टोटल मिश्रण क्या हुआ 7 हो गया। 6 लीटर पहले से दूध था, 1 लीटर पानी निकाल ली, पानी मिला लिया उसने, तो अब टोटल 7 लीटर मिश्रण उसके पास हो गया। पूछा गया है तो मिश्रण से दूध का अनुपात, मिश्रण कितना हो गया भैया टोटल अपना 6 लीटर दूध था, 1 लीटर पानी, 7 लीटर का मिश्रण हो गया। और दूध, दूध कितना, दूध तो अपने पास 6 ही था, तो 7:6। ये आ गया अपने यहाँ पे राइट आंसर। बताओ बच्चों यहाँ तक किसी को भी कोई समस्या हो तो पूछो, या फिर कोई भी चीज़ आपको यहाँ तक समझ में नहीं आई हो। लाइन चला गया है। बताओ आदित्य, कोई ऐसा बच्चा हो जिसको यहाँ तक कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो तो बच्चों ही बता दो। सर CISF के क्वेश्चन कम सही हुए क्यों, ये कहाँ गलती कराए हो बॉबी रेसर किंग, क्या गलती किया है? लल्लू तो पेपर आया था बच्चों। पता आप लोगों के अंदर सबसे बड़ी गंदी आदत पता है क्या है बच्चों में, कि पढ़ाई कंटिन्यू नहीं रखते हो। आप लोग कब पढ़ते हो, जब एग्जाम डेट आएगी तब पढ़ना स्टार्ट करते हो। बेटा इतना लास्ट टाइम में कुछ नहीं होता है। अगर 10 दिन पढ़ के सरकारी नौकरी लग रही होती तो बेटा अभी तक कोई बेरोजगार नहीं होता है दुनिया में, सब रोजगार कर रहे होते गवर्नमेंट जॉब की। किसी भी चीज़ तैयारी थोड़ा पहले से करना पड़ती है, लास्ट टाइम खाली रिवीजन होता है। आप सोचो कि लास्ट टाइम पढ़ लें। 50 सही हुए। सर बिल्कुल समझ आ रहा है अब, हाँ बिल्कुल अच्छे से समझना है, समझ में आ रहा है तो। 8:7। चलो बहुत बढ़िया। स्टार्टिंग में सारी चीज़ समझोगे तो लास्ट तक दिक्कत होगी नहीं, वैसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट तो पढ़ा ही रहे हैं। अगर पूरे दिन भर में 1 घंटे पढ़ लो तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक, वैसे भी नेट फालतू रील्स में देख के खराब हो ही जाता है, 1 घंटे पढ़ लो आराम से, बस मैथ हो जाएगी एकदम। देखो क्या बोल रहा है, एक बेईमान दो, और ऐसे क्वेश्चन आते ही आते, क्वेश्चन आने ही आना है ऐसा। देखो एक बेईमान दुकानदार दूध को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, परंतु वह दूध में पानी मिलाता है और वह 14 सही 2/7% का लाभ कमाता है। कितने कमा, इतने कमा रहा। तो 14 सही 2/7% लिखते हैं क्या है अपन लोग, 1/7। 14 सही 2/7% को अपन लिखते हैं 1/7। यानी कि 7 की कोई चीज थी, 7 पे वो 14 सही 2/7, अगर हम 7 का 14 सही 2/7 निकालेंगे तो कितने, एक निकलेगा। ये 7 की चीज थी, एक का लाभ कमा दिया, यानी 8 हो गई। तो बोला मिश्रण, मिश्रण कितना हो गया 8 लीटर का। और दूध, दूध कितना था, दूध तो अपना 7 था। सर मुझे तो FB का लत है सर जी, है लत है क्या FB, अच्छा FB चलाते हो, फेसबुक लत लगी है। अरे छोड़ो यार FB में, FB क्या घुसे रहते हो। FB को चलाने की चीज़ है अब क्या, FB में तो खामा का टाइम खराब होता है, FB तो खोलते ही नहीं हम तो। हमें तो अपना FB का पासवर्ड ही नहीं पता है। चलो कोई ना, निकालो भैया। आदित्य भैया निकालें सर, GS का भी कल्याण कर दो। बात देखो GK तो ऐसी चीजें बताएं, आपको जहाँ से सही लग रहा है वहां से पढ़ लो। क्योंकि हम यहाँ मतलब हमारे आसपास कोई ऐसा टीचर मिल नहीं रहा हमको जो GS पढ़ा है ठीक से, सब ऐसे ही हैं। इसलिए GK कहीं से भी पढ़ो, 1 घंटा नियमित रूप से पढ़ो, लेकिन अपना पर डे रूटीन बना लो। चाहे सुबह जैसे फ्री हो 1 घंटे सुबह का बना लो, शाम जब भी आपको टाइम मिले ये बना लो कि 1 घंटे GK पढ़ना है। यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते रहते हैं, तो किसी से भी 1 घंटे GK पढ़ने का देख लो कि मैं यहाँ से अब GK 1 घंटे पढ़ना है। देखो GK कितनी भी पढ़ लो, कहीं से ही पढ़ लो, किसी को नहीं पता एग्जाम में कहाँ से GK पूछी जाए। तो आप अभी से पढ़ते रहो, कहीं ना कहीं उस टाइम तक ठीक हो ही जाएगी। तो आंसर सब बच्चे कितना दिए हैं, 7200 दिए हैं सभी लोग आंसर, 1/8। चलो तो कितना लिखा है देखो, ये 12.5% लिखा हुआ है। इसको 1/8 क्या कर रहा है, परंतु वह दूध में पानी मिलाता और लाभ कमाता, यानी 8 की कोई चीज थी, एक का पानी मिला दिया उसने, 9 हो गई। एक 9 हुई चीज उसकी, लेकिन अब वो बोल रहा है मिश्रण की मात्रा 9 नहीं हुई बेटा, बोला कितनी हुई, 8100 हुई है। 9 9 जा 81, 900 टाइम ज्यादा हुई है। तो दूध की जो मात्रा थी ना 8, ये भी 9 टाइम ज्यादा, 9 8 7200, 7200 डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी का, आदित्य शिव महेंद्र भूमि, सभी को सारी कोई चीज समझ में आ गई ना, कोई ऐसा बच्चा इसको समझ में ना आ रहा हो।
अब इन्हीं वैल्यू को एक्स मान करते थे तो बड़ी बड़ी बनती थी, अब जो परसेंट से कर रहे हैं तो काफ़ी जल्दी सॉल्व हो जा रही है सारी की सारी चीज़ें। निकालो भैया। आदित्य 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 भैया कहाँ से हो आप? अब देखो जी आ गया 16 सही 2/3 पास। अब जी एकदम बेहतरीन चीज़ है। ठीक है, जी एकदम बेहतरीन चीज़। अब आधे बच्चे सॉल्व करेंगे, सॉल्व किया कैसे जाता है। सर यूपी से, यूपी में कहाँ, यूपी से तो भैया हम भी हैं। 216 2/3। अब देखो ये फ्रैक्शन क्या है, थोड़ी सी बड़ी है, तो इसको सॉल्व करना कैसे है। तो इसको अपन देखो जी लिखा है 216 लिखा है, अगर इसको अपन ऐसे लिख लें 200% प्लस 16 सही 2/3%। देखो जब अपन 200% को सॉल्व करेंगे तो परसेंट आएंगे तो अपन में कितना आ गई, 2 जीरो आ गई। प्लस इसको क्या दे सकते हैं अपन, 16 सही 2/3 को 1/6। ठीक, 2 जीरो से कट गई, यहाँ पर कितना हो गया, 2। 2 प्लस 1/6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, है ना, 13/6 लिखेंगे इसको। समझ में आया कैसे सॉल्व किया हमने इसको? बताओ यहाँ तक किसी को भी कोई समस्या हो तो पूछो। 216 था, 200% अलग लिख लिया, 16 सही 2/3 अलग लिख लिया। इसको देखो 16 सही 2/3 को अलग इसलिए लिखा क्योंकि हमें इसको पता है, इसको अपन 1/6 लिख सकते हैं डायरेक्ट, पता है। 200% को सॉल्व किया, परसेंट अपॉन में आएगा, दो जो जो कट जाएंगे, 2 बचा। एल्सियम लेंगे, 6 दूनी 12 1 13, 13/6 लिख सकते हैं इसको। ठीक है। अच्छा, बच्चों का आंसर भी आ गया है। अब बोला अगर किसी संख्या में 497 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 16 सही 2/3 बनता है। तो बताओ वास्तविक संख्या क्या है। जोड़ने की बात कर रहा है, इसमें कितना जोड़ दें अपन। आप बोलोगे सर 7 जोड़ दो तब जाके 13 बनेगा, 6 दूनी 12 13 बनेगा। तो अगर नहीं 13 नहीं 7 नहीं जोड़ना है, वो बोल रहा भैया 497 जोड़ो, 497 जोड़ने की बात कर रहा है, वो इतना जोड़ेंगे। तो इससे कितने टाइम ज़्यादा हो रहा है ये, इससे हो रहा है 7 7 जब 49, 7 1 जा 7, 71 टाइम ज़्यादा हो रहा है। तो वास्तविक संख्या यानी ऑर्डिनल वैल्यू भी 71 टाइम ज़्यादा होगी। 6 1 जा 6, 6 7 जा 42 यानी 426। वेरी गुड। जितने लोगों ने यहाँ पे राइट आंसर निकाला हुआ है ऑप्शन नंबर ए, सभी लोगों का परफेक्ट हुआ। बताओ ये शिव महेंद्र आदित्य भूमि रवि, किसी को भी कोई भी समस्या हो यहाँ तक, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो पूछिए। यहाँ तक किसी को भी समस्या है या नहीं है? नहीं है किसी को भी कोई समस्या, चलो समस्या होनी भी नहीं चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन अपना ये रहा। तो अगला क्वेश्चन दिया है, अगर किसी संख्या में 1320 जोड़ दिया जाए तो संख्या 237 सही 1/2 बनता है। तो वास्तविक संख्या निकालो। भैया हम क्लास झांसी से ही ले रहे हैं, बताया ना, हम झांसी से हैं। तो कितना लिखा है इस पर, 237 है। 237 का 1/2%। तो 237 को अपन क्या लिख सकते हैं, 200 प्लस 37.5%। यहाँ भी लगाए परसेंट का साइन, परसेंट हटेगा तो खाली 2 ही बचेगा। 37.5 लिखते हैं अपन 3/8। तो 8 दूनी 16, 16 3 19, इसको लिखेंगे 19/8 लिखेंगे इसको अपन है। अब क्या बोल रहा है, कितना जोड़ दें, बोल रहा है कि 13 20 जोड़ दें। अगर डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस कितना निकल रहा है यहाँ पे, 11 का, है ना। मतलब 11 नहीं जोड़ना है, बोल रहा है कि 13 20, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 120 टाइम ज़्यादा है। तो वास्तविक संख्या पे 120 टाइम ज़्यादा, 12 8 96, 960 हो गई।
ठीक है सर, आप पास हो क्यों? आप कहाँ से हो? शास्त्री जी भैया लेट कैसे हो गए? शास्त्री, लाइट आ रही कि नहीं आ रही है? बच्चों बताओ, इसके साथ साथ हम इसके प्रीवियस क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट पेपर भी स्टार्ट करवा रहे हैं क्लास। ये क्लास तो अपना चैप्टर वाइज तो चली रही है। अगर आप बोलो तो हमारे पास क्वेश्चन आ गए हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के। बोलो तो एक क्वेश्चन स्टार्ट करवा देते हैं। अरे भैया, राम भूमि अयोध्या। अरे मंदिर का काम कहाँ तक पहुंचा है आदित्य? मंदिर कितना बनने की रह गया है? लिखने वो अखबार में ही आया था कि 26 जनवरी से दर्शन होना स्टार्ट हो जाएंगे रामलला के। निकालो भैया, क्या रहा है राइट आंसर? जय श्री राम। अरे शास्त्री जी, लगभग बन चुका है। तो बहुत जल्द आते हैं भैया, अयोध्या आएंगे। आएंगे तो आपको कॉल करेंगे, ठीक है? अभी तक तो हम आए नहीं, लेकिन बहुत जल्द सोचे आएंगे, बन जाएगा फिर आएंगे। ठीक, कितना लिखा है आपका ये? 337 सही, 1/2। ठीक है, तो इसको हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट आपको बता देंगे कितना हो जाता है ये। ठीक है, इसको अपन करते हैं सॉल्व। तो 8 तो ना, 3/8 16, नहीं 3 है, 8 3 24, 25 26 27, हाँ 27/8। ठीक है, वो 3/8 तो ये हो गया, 3 इसके रहेंगे। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है? जोड़ दिया जाए। इसको अपन कितना जोड़ रहे हैं? 19, है ना? 19 जोड़ने के नहीं बोल रहा है, कितना बोल रहा है ये? जो बोल रहा है कितने टाइम ज़्यादा हो रहा है अपना? 70 टाइम ज़्यादा। तो और में वैल्यू भी 70 टाइम ज़्यादा। 7 एरिया 56। ऑप्शन नंबर बी वाला। कांटेक्ट में रहिएगा आदित्य मिश्रा। ठीक, जब आएंगे तो कॉल कर देंगे हम आपको। आपका घर कितना, मतलब कहाँ पड़ता है अयोध्या में, किस जगह पड़ता है? मंदिर से कितना दूर है आपका घर? आगे सभी लोगों का आंसर बताओ, यहाँ तक किसी को भी कोई समस्या हो तो पूछिए। नहीं है समस्या? अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। इसे कितना लिखेंगे? 50/7। जोड़ दिया जाए, किस संख्या में जोड़ दें? जोड़ें, कितना डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे? 43। 43 नहीं जोड़ना है। कितना जोड़ने को बोल रहा है? इससे कितने टाइम ज़्यादा? 30 टाइम ज़्यादा। तो बात संख्या भी क्या होगी? 30 टाइम ज़्यादा। 7 × 21 यानी कि 210। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सर, CISF में। अरे 63 तो बहुत कम लेके आए हो, लेट होने के कारण समझ नहीं आ रहा। अरे सर, मेरा लगभग 10 किलोमीटर पड़े, 10 किलोमीटर तो पास में ही, कोई दिक्कत नहीं है। यार अभी गौतम यार, इतने कम नंबर लेके क्यों आए हो? 63, इतना कंपटीशन का दौर है, इतने कम नंबर ला रहे हो बेटा, कम से कम 80+ नंबर तो रखो। 80 नहीं, 75+ नंबर हो कम से कम, आएगा कुछ हो सके। इतने कम में तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि पेपर बहुत आसान आया था, बच्चों ने इतना सोचा भी नहीं था, उससे भी ज़्यादा आसान आया था। बच्चे सोच रहे थे कि TCS बना दिए, ऐसा क्वेश्चन आएगा वैसा क्वेश्चन आएगा, जबकि ना लल्लू पेपर आ गया पूरा के पूरा। बेटा अगर पेपर अच्छा नहीं गया तो अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। तैयारी को छोड़ो नहीं, GD की वैकेंसी भी है, यूपी पुलिस की भी, और भी कई सारी वैकेंसियाँ आ रही हैं। तो पढ़ाई को ना अपनी जारी रखो, आगे पढ़ते रहो, छोड़ो मत। जो हुआ तो उसमें कुछ नहीं हो सकता। अगर इतनी कम मेहनत तो वैसे बहुत मुश्किल है जाए। वैसे तो जाएगी नहीं, चली जाए तो अच्छी बात है। इसको देखें, 4/7 लिखते हैं इसको सॉल्व करने पर। ठीक है, इसी संख्या में 2100 जोड़ दिया जाए। तो कितना जोड़ रहा है देखो भैया, इसमें जोड़ेंगे कितना होगा वास्तव संख्या जोड़ने के लिए? 4 को बनाना है 7, कितना जोड़ेंगे अपन उसमें? 3 जोड़ेंगे। बोले 3 नहीं जोड़ेगा, 2100 जोड़ेगा। 3 × 7 = 21, 300 टाइम ज़्यादा। तो वह संख्या क्या? तो वह संख्या भी फिर 7 ना हो गए,
700 टाइम ज़्यादा, 7 7 जा 49 हो जाएगी। राइट आंसर यहाँ पे सभी लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर? अब तो कोई ऐसा बच्चा नहीं इसको जहाँ तक समस्या आ रही हो, नहीं है ना? क्यों? कल अपन लोग इसके आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे और फ्रैक्शन ना इस बार हम टेढ़ी टेढ़ी रखेंगे, ठीक? क्योंकि नॉर्मल तो सब कर ही लेते हैं, ऐसे क्वेश्चन में बच्चे थोड़े से बिद जाते हैं। सर कॉन्सेप्ट के साथ फुल बेसिक से करवाओ सर क्लास। बेटा स्टार्टिंग से बेसिक से ही करवाइए। अंकित फिटनेस लेट हो गए आने में, आप स्टार्ट देखना, देखो बिल्कुल बेसिक से ही आपको सारी चीज़ बताते हुए चले हैं, ठीक? कहाँ से क्या बनता है क्या नहीं होता है। आप लेट आए हो, देखो हम पूरी चीज़ें बताएं, आधी चीज़ तो इरेज भी कर दी है, फ्रैक्शन ही बताएं बनाना, किसकी क्या चीज़ वैल्यू बनती है, सारा हम बताए हुए हैं। उसके बाद बेसिक से ही पढ़ा रहे हैं। आप थोड़ा लेट हो गए, कल से टाइम पे आओ अपना, क्लास 8 बजे होती है, ठीक? इसका आंसर निकालना था सबको, निकालो। क्या आंसर आया है? 22.5, सॉरी 22 सही, 2/9%। कभी भी आपको 22 सही 2/9% आए तो इसको अपने प्रतिशत में क्या लिखते हैं? 2/9 लिखते हैं। अब क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन को क्या बोला है अपन। यदि एक व्यक्ति जो अपनी आय का 22 सहित 2/9 खर्च करता है, अपनी आय, अब आय पता नहीं है तो टोटल वैल्यू क्या मानते हैं? नीचे वाली वैल्यू हमने मान ली उसकी आय कितनी थी? 9 थी। 9 का 22 सहित 2/9 खर्च करता है। अगर 9 का 22 सहित 2/9 निकाल देंगे तो हमेशा ऊपर वाली संख्या निकलती है, यानी 2। उसके पास 9 रुपए थे, 2 खर्च कर दिए, बचे कितने उसके पास? 7 रुपए बच्चे, 2 तो खर्च कर दिए। बोल रहा है ना अपनी आय का 22 सहित 2/9 खर्च करता है। आय मान ली 9, 9 का अपन 22 सहित 2/9 निकाल देंगे तो 2 निकलेगा, यानी 9 का 2 खर्च कर दिए, बचा कितना उसके पास? 7 बचा। लेकिन बोल रहा है यदि वह प्रति माह 6300 बचाता है, बोला 7 नहीं बचा रहा है, वो बचा रहा है 6300 रुपये बचा रहा है। इससे कितने टाइम ज़्यादा हो रहा? 900 टाइम ज़्यादा। तो इसका जो बच्चों क्या पूछा है? व्यय, कितनी व्यक्ति व्यय खर्च कितना कर रहा है? 2, तो खर्च ये भी 2 ना करके 900 टाइम ज़्यादा, यानी कि 9 दूनी, एक सेकेंड, क्या कर रहा? खर्च कर रहा है 9, क्या गलती है? गड़बड़ कहाँ हो रहा है? सही तो किए हैं। क्या गलती? सही तो है। एक व्यक्ति अपनी आय का 22 खर्च करता है, यानी 2 खर्च कर लिया, बचाया कितना होगा? 7, है ना? 7 बचाया उसने अपना। तो पितिमा बोल रहा है वार्षिक बचत उसकी 6300 है, 57 नहीं है 63 है, ठीक है? 9 7 63, 900 टाइम ज़्यादा। तो प्रति वैमानिक खर्च, खर्च कितना कर रहा है? 2 9 के 900 टाइम ज़्यादा, 18, यही आएगा, 1800 ही आ रहा है आंसर। 8100 कैसे दियो भैया? 8100 कैसे आ रहा है? हम्म, ऑप्शन नहीं है ऐसे बोला ना। 8100, अरे 8100 कहाँ से दे रहे हो? अरे क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है क्या? क्या हो गया बच्चों? ध्यान तो दो, क्या बोला देखो। एक व्यक्ति अपनी आय का 22 सहित 2/9 खर्च करता है। जब हम बताया था 22 सहित 2/9 को जब अपन सॉल्व करते हैं तो 2/9 लिखेंगे, ठीक है? अब टोटल आय क्या हमारे नीचे वैल्यू, अगर उसकी वैल्यू 9 थी, टोटल वैल्यू मतलब उसकी आय 9 थी, तो 9 का 22 सहित 2/9, अगर 9 का 22 सहित 2/9 निकालेंगे 2 निकलेगा। 2 क्या कर रहा है? खर्च कर रहा है। जब 9 रुपए थे उसके पास, 2 रुपए खर्च के बचे कितने उसके पास? 7 पे बचे होंगे, 7 हो तो 9। लेकिन बोल रहा है भाई प्रति माह 7 रुपए नहीं बचा रहा है, प्रति माह 6300 बचा रहा है, ठीक है? प्रति महीने क्या कर रहा है? 6300 बचा रहा है। 9 से कितने टाइम? 9 7 63, ठीक है? 9 टाइम ज़्यादा है। तो प्रति व्यय यानी खर्च कितना कर रहा है वो अपनी आय का? व्यय खर्च ही होता है ना, तो भैया 2 खर्च कर रहा होगा। 2 ना होगा, ये भी 900 टाइम ज़्यादा, 9 दूनी 18 खर्च कर रहा होगा। क्वेश्चन पढ़ो भी, ऐसे ही गड़बड़ कर देते हो, ऑप्शन देखते नहीं, मतलब गड़बड़ हो जाता है क्वेश्चन, ध्यान दिए ना?
ऑप्शन में मत जाओ, ऑप्शन गलत होगा हमसे। मेरा आंसर की नहीं दिख रहा भैया, निकालो निकालो। ये नहीं आता किसी को समस्या तो नहीं है? समस्या हो तो पूछ लेना, ठीक। अगले क्वेश्चन पे आओ बेटा जल्दी से। अगला क्वेश्चन ये है, सर मेरा आंसर की नहीं दिख रहा। देखो भैया रिशु, आपको नहीं दिखेगा तो फिर किसको दिखेगा भैया? देखो, देखो यहाँ से वरना एक्स बाई से 16 सही 2/3 कम है। तो इसको क्या लिखेंगे? 16 सही 2/3 को 1/6। 16 सही 2/3% को क्या लिखते हैं अपन लोग? 1/6 लिखते हैं, ठीक। अब क्या बोल रहा है? एक्स है जो 22 है। पहले क्या लिखा? एक्स लिखा है, पहले लिखा है एक्स, बाद में लिखा है वाई। तो एक्स पहले लिखा है तो पहले मतलब ऊपर वाली वैल्यू कितनी आई? 1 है। और वाई कितना हो जाएगा? वाई यानी कि 6 लिखेंगे इसको। अब क्या बोल रहा है? एक्स का अनुपात एक्स वाई का, देखो यहाँ पे एक्स रेशियो वाई का अनुपात क्या होगा, ठीक। एक्स रेशियो वाई का अनुपात क्या होगा? अब बोल रहा है कि ये इससे क्या है? इतने कम है। अगर सॉरी, अगर अपन टोटल वैल्यू मानते हैं 6, 6 का 16 सहित 2/3, एक क्या है? 16 से 2/3 यानी एक, एक क्या है? कम है। एक्स है वाई से इतना कम है, तो इससे क्या एक कम है ये। अगर ये 6, 6 का एक कम कितना होगा? 5। तो 5/6 राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? लाइन नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं, जितना उतने से ही काम चला दो, ठीक है। कभी भी अगर लिखा हो ना तो पहली वाली वैल्यू मानते हैं ऊपर वाले नंबर को, बाद में वैल्यू मानते हैं नीचे वाले नंबर को। इसको ऐसे करते हैं अपन। अरे गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। भैया बॉबी रेसर किंग, अब पढ़ा पढ़ाई मत छोड़िएगा। अब कसम खा लो कि बस जीडी तो निकालना है कैसे भी करके, इसका जो कुछ हुआ सो जाने दो अब। जीडी नहीं छोड़ना अब, जीडी है, यूपी पुलिस और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, ठीक। अब जो है 20% का मैं तो वैसे भी निकाल सकते हैं, ठीक। वैसे तुमने काफ़ी ज़्यादा सैड न्यूज़ सुनाई है, 50 नंबर तो यार बहुत कम होते हैं। या देखो कितना इजी पेपर था, बताओ इतना इजी पेपर तो अब आपको 2024 में भी शायद देखने नहीं मिलेगा, ठीक है। बहुत इजी पेपर आया था इस बार। निकालो भैया, क्या आदित्य भैया? 5/4 निकालें आदित्य भैया, चलो देखते हैं 5/4 आ रहा है, क्या आ रहा है। सर फायरमैन में 70 आ रहे हैं झारखंड से। कैटेगरी क्या है भैया? एक का आया 4/5, आदित्य का आया 5/4। चलो देखते हैं दोनों में से किसका क्या सही है। 20% कम है, तो पहले 20% को क्या लिखेंगे अपन लोग? 1/5। एक्स है 22 से, एक्स वैल्यू मतलब 4, सॉरी एक्स की वैल्यू क्या होगी? 1, वाई की वैल्यू क्या होगी? 5। एक्स 22 से 20% कम, यानी 5 का 20% क्या? 1 निकलेगा। अगर बाई आपका यहाँ पे 5 है तो इसका 20% कम यानी 1 कम है, यानी कितना है? 4 है। तो 4/5, ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। 5/4 कहाँ से दे दिया आदित्य भैया? कहाँ गड़बड़ी कर दिए हो? ये तो लल्लू क्वेश्चन था, लल्लू क्वेश्चन में भी गड़बड़ी करोगे क्या? हम्म। चलो अगला क्वेश्चन ये है, आप इन क्वेश्चन को फॉर्मूले की हेल्प से भी कर सकते हो। अरे जल्दबाजी नहीं करना, भी तो सीख ही रहे हैं, प्रैक्टिस सेट करेंगे तब टाइम देखा जाता है, ठीक। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन अपने आते हैं, अपन क्या करते हैं? फॉर्मूले से करते हैं। तो अगर आपको फॉर्मूले से करना हो तो आप इनको फॉर्मूले से भी कर सकते हो, और आपको डायरेक्ट करना हो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे करना है आपको? भैया जनरल कैटेगरी में नंबर तो कम है, जनरल कैटेगरी में भैया नंबर कम है, कुछ करो। देखो अब जैसे कि हम बताया था, इनको फॉर्मूले से कैसे करेंगे? आपको पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना, बस परसेंट के बाद में क्या लिखा है, परसेंट के बाद में लिखा हुआ अगर कम है तो आपको लगाना है एक्स अपॉन 100 माइनस एक्स मल्टीप्लाई 100, ये लगाओगे फॉर्मूला। अगर यहीं पे लिखा होता अधिक है तो एक्स अपॉन 100 प्लस एक्स मल्टीप्लाई 100, आप ये लगाते हैं,
तो पहले तो फॉर्मूले से तो बना ही लोगे, फॉर्मूले से बना देता जल्दी से पहले। 25% का मैक्स वैल्यू कितनी दे दी 25, 100 में 25 हटाए कितना बचा 75, प्रतिशत में व्यक्त करना है मल्टीप्लाई 100। 25 से हमने काटा 25 75, 3 से डिवाइड करेंगे तो 33 सही 1/3% आप लोगों का ये हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया। ठीक, अब अगर आपको उससे नहीं करना, आप चाहोगे भी हम जिस मेथड से कर रहे हैं तो उसी मेथड से ही करें, तो उस मेथड से कैसे बनेगा? देखो, अगर अधिक होता तो ये लगाते फॉर्मूला है, फॉर्मूला नोट करना, पीडीएफ तो हम देंगे ही आपको। अब बोल रहा है अब हम कैसे करें इसको, वैसे करें जो भी कर रहे थे, मतलब परसेंट वाली वैल्यूज करना सिखाएं आपको। ठीक है, उसमें ये तो कर ही लेंगे। अब बोला x का मान y के मान होगा, x का मान y के मान से 25% कम है। तो सबसे पहले देखें 25% को सॉल्व करो, 1/4 लिखेंगे। ठीक है, अब बोला x का मान y के मान से 25% कम है, तो y तो बाद में लिखा है, तो y की वैल्यू हो गई 4, y की वैल्यू कितनी हो गई 4, y से 25% कम। अगर हम 4 का 25% निकालेंगे तो 1 निकलेगा, यानी 1 कम है। x की वैल्यू कितनी है, इससे 1 कम, यानी कि कितनी है 3 है, 3 है। अब क्या बोल रहा है, तो y हो तो यहाँ होगा, तो y का मान x के मान से कितना अधिक है। ठीक है, तो जो y का मान है x के मान से कितना अधिक है, ये 3 है, ये कितना अधिक है, 1 अधिक है, 1 अधिक है। अधिक किससे है, 3 से अधिक है, तो 1/3 प्रतिशत निकालना मल्टीप्लाई 100, क्या देखें 33 सही 1/3%। ठीक है, तो चाहे तो आप ऐसे निकाल लो परसेंट वाली वैल्यू से, बाकी आप निकालना चाहो फॉर्मूले से निकालो। पहले कोशिश किया करो इसको फॉर्मूले से ही निकालें तो जल्दी निकल आता है। अगर यहाँ पे वैल्यू लिख के टेढ़ी वैल्यू लिख के आ गई, देखो 25% में तो मतलब इजी वैल्यू लिखिए कर लोगे। अगर लिख के आया यहाँ पे 37.5% लिख के आ जाए, अब कैसे करोगे फॉर्मूले पुट करने पे, अब वहाँ पे गड़बड़ी हो जाएगी। अगर आपको पता है कि अपन 37.5 क्या लिखते हैं, अपन 3/8 लिखते हैं, 3/8 लिखेंगे। अब ये देखो इजीली बन जाएगा, तो हम y की मान को क्या मानेंगे, 8 मानेंगे। कितना कम है, 3 कम है, कितना कम है, ये 3 कम है, यानी कितना होगा, ये हो गया 5। अब इससे कितना अधिक है, ये चीज से अधिक है, 3 अधिक है, 3/5 मल्टीप्लाई करेंगे 100 पर 5 से हमने काटा, ये कट गया 20 बार, ये आ गया 60, ये निकाल दिया अपन ने 60% निकाल दिया। तो बस इसीलिए आसान है ये। अगर सिंपल वैल्यू दी है तो फॉर्मूला लगा लो, अगर टेढ़ी वैल्यू दी है 37.5 दिया, 16/2 दिया, तो फिर ऐसे करो इस वाली से। मतलब इससे आपको थोड़ा सा लग रहा है कि मेथड बड़ा हो रहा है, लेकिन प्रैक्टिस में लाओगे इजीली बना लोगे। बताओ, इस तरीके का क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आओ तब तो गड़बड़ी नहीं होगी। आदित्य, अनु, अंकित, रवि, बॉबी, सारी चीजें क्लियर है ना? मतलब जितना आज पढ़ा सारी चीज क्लियर होनी चाहिए, कल नहीं कल बोलोगे फिर समझ में नहीं आ रहा। और क्लास को एक बार और रिवाइज कर लिया करो, और थोड़ा शेयर भी कर दिया करो यार, मजा ही आ जाएगा, फिर बच्चे बच्चे आएंगे सारा से। क्लियर सबका? चलो देखो अब आ गया 14 सही 2/7 आ गया। ठीक, 14 सही 2/7 आ गया, 90% बेटर है रेशियो से। यदि जैसे निकालना वैसे निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक ही कमाई 20 से कितनी अधिक है, 14 सही 2/7, 14 सही 2/7 यानी कि 1/7, ये लिखते हैं इसको। एक ही कमाई 20 से इतनी अधिक है। ठीक है, एक ही कमाई है 20 से अधिक है, यानी इसकी अगर 7 है तो इसकी कितनी अधिक है, 14 सही 2/7 यानी कि 1 अधिक है, कितनी है 8 है। तो एक ही कमाई से कितने प्रतिशत कम है, किसी कमाई, मतलब बी की कमाई है ना, वो एक की कमाई से कितने प्रतिशत कम है। तो कितनी कम हो रही है, 1 कम है, 1 कम है, किससे बोल रहा है ये, बी की कमाई, बी कितनी 8, बस 1/8 क्या लिखते हैं अपन लोग बच्चों, 12.5%, 8 लिख दे रहे हैं, 1/8 तो लिखते हैं अपन लोग डायरेक्ट 12.5%, ऐसा कर लो। क्लियर है? छुट्टी दे रहे भैया, पढ़ लो, छुट्टी का क्या करोगे घर जाके, ऐसे जिंदगी में बेरोजगार बैठे रहना है क्या, खाली बस दिन भर काम वाम किया और सो गए।
नौकरी वोकरी करो, घूमो फिरो यार, सब लोग दुनिया देखो कहाँ घूमती है, सब दोस्त यहाँ जा रहे हैं घूमने, वहाँ जा रहे हैं। थोड़ा सा पैसे वैसे कमाओ। जिंदगी पैसों से कटेगी भैया, आराम करने से नहीं कटेगी। आराम करने से ताने मिलेंगे खाली सुनने के लिए। भाई एक बार नौकरी ले लो, फिर जहाँ चाहो वहाँ घूमो, कोई नहीं पूछेगा कि कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है कि नहीं भैया प्रिंस? तो 25% अधिक है, अधिक है तो आप फॉर्मूला लगा दो। 25/125, फॉर्मूला वही है जो हम लिखवाए थे आपको। 25 से हमने काटा, 25×5 125, 5 से हमने काटा, 5 दूनी 10 यानी कि 20%। तो निकाल दिया। अगर हम इसको वैसे निकालते, 25% 1/4, कितनी अधिक यानी एक अधिक है, कितनी हो रही 5। तो क्या बोल रहा, तो बी की कमाई ए से कितने अधिक है, कितने अधिक है ए से, ये इसकी एक अधिक है, एक अपॉन क्या बोल रहा है ए से कितना अधिक है, ए से एक ही मतलब 5। 30 में निकालेंगे, 5 से हमने काटा 20%। ठीक, क्लियर है शास्त्री जी? अनु, एक आध क्वेश्चन से तो क्वेश्चन पाएंगे जल्दी से। अधिक पैसा नहीं हुआ, नहीं। हाँ वही बोले ना कि बेटा जिंदगी पैसे से कटती है ना कि आराम करने से कटती है। तो बेटा कमाना तो पड़ेगा पैसे ही, ठीक है। इससे बेटर है अभी से लग जाओ, आगे जाके फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि बिना पैसे कमा जिंदगी कट जाए। अगर किसी की मतलब अच्छी खासी जगह जा रहा था, करोड़ रुपए की, तो बात अलग है कि जिंदगी में ब्याज खाता रहेगा, वो बात अलग है। लेकिन अगर नहीं है तो भाई देखो पैसे तो कमाना ही है, और सबसे कम मेहनत है पढ़ाई में ही। आराम से अपना घर बैठो, पंखे वंखे की हवा में किताब खोलो, लेटो बैठो, जैसे करना वैसे पढ़ते रहो। ठीक है, बताओ इससे आराम कहीं भी काम में हो तो बता दो। कोई भी काम करने जाओगे, दुकान में कहीं काम करने जाओगे तो हमारी चार ताने सुनाता है, बेटा ऐसे कर, ऐसे नहीं वैसे कर, काम करना नहीं आ रहा तुझे, हराम खो काम चोर, 70 बातें सुनाएगा वो, है कि नहीं है? प्राइवेट काम में भाई कहीं वैल्यू नहीं है, कितना ही बड़ा से बड़ा काम कर लो, पैसा रहेगा ही रहेगा। इससे अच्छा है थोड़ा पढ़ लो, 1-2 साल अच्छे से, गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, आराम से जिंदगी कटेगी। क्या सा सभी का? आदित्य भैया 16 सही, 2/3%। चलो ठीक है, सबका आ गया ना? चलो वेरी गुड। अब तो किसी को समझाने की जरूरत है नहीं, सब बच्चे इंटेलिजेंट बन गए। तो इतना बड़ा जो क्वेश्चन लिखा है ना, वो सब फर्जी लिखा है, उसका कोई मतलब नहीं है। इतना बड़ा मत पढ़ा करो, बताया था ना। क्या बोल रहा है, 10% की कमी, तो 10% की कमी सीधा लगा दो फॉर्मूला, 10/90। 100/9, 11 सही, 1/9। बस हो गया क्वेश्चन, है कि नहीं? समझ में आ रहा है ना सभी लोगों को? यहाँ तक किसी को भी कोई भी समस्या हो या फिर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो पूछिए। शास्त्री जी, शास्त्री जी को तो कोई टेंशन ही नहीं है, इनका तो धंधा चालू है, कोई दिक्कत नहीं। निकालो भैया, अगले क्वेश्चन का निकालें आंसर क्या। सर जी डर लग रहा है, मैं नहीं हुआ तो? अरे हो जाएगा, डर क्यों रहे हो? 20% कम है, कितना का 25% आ जाएगा। सभी को 25% आ रहा है ना? चलो मतलब सब करना सीख गए ना अब तो। इसका भी निकालो जल्दी से। ठीक, 33 1/3 आएगा इसका तो। अब तो मन में ही करना सीख गए होगे ना, अब तो कोई समस्या यहाँ तक किसी को भी नहीं होगी। ठीक है, बाकी क्वेश्चन अपने वही है, होमवर्क में कर लेना। ठीक, जितने तो बाद में देखें कमेंट के बताइएगा, एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये बचा। ठीक, तो इनको सारे क्वेश्चन कीजिए, बाकी कल अपन लोग इसके नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये तो आपने बेसिक टाइप के क्वेश्चन थे जो कि हमने आप लोगों को आज क्लियर करवा दिए हैं। ठीक है, अब बाकी सारी चीज़ों को अपन कल डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चों, थैंक यू, मिलते हैं अपन लोग कल रात को 8 बजे से।
और इसकी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगी सुबह। तो वहाँ से डाउनलोड करके एक बार इसका रिवाइज कर लिया कीजिएगा। और जितनी भी पीडीएफ है चैप्टर वाइज की, इनको डाउनलोड करके एक अच्छा सा फोल्डर बना लेना फ़ोन में, वहाँ पे रखते जाइएगा। जब भी आपको रिवाइज करना हो तो वहाँ से आप रिवाइज करिए। सर रोड पे आना, क्या लिखा, रोड के किनारे इतना जमीन है कि रूम रेंट ही इतना मिलेगा कि रख नहीं सकेंगे। अरे बहुत बढ़िया शास्त्री जी, हम तो तभी तो बोले थे भाई टेंशन ही नहीं है, शास्त्री जी को तो बहुत पैसा है। चलो ठीक है, थैंक यू बच्चों, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।